पेरिस वाले कहाँ से हेयर स्टाइल्स ढूंढ निकालते हैं, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। भाभी, कौन है? मैं रश्मि। रश्मि? हाँ, ये क्या है, कहाँ से आ रही हो? अरे मैं मिसेस कोठारी के ब्यूटी पार्लर से आई हूँ। अरे वहाँ पे एक फॉरेन रिटर्न ब्यूटिशियन आई हुए हैं। क्या सेक्सी हेयर स्टाइल बनाती है भाभी, ये उसी ने बनाया है। ये तेरी हेयर स्टाइल है? या मुझे लगा तू आज बाल बनाना ही भूल गई। क्या बात कर रही है भाभी, ये एक नया हेयर स्टाइल है, लेटेस्ट। अरे इसमें क्या है, इसे तो मैं भी बना सकती हूँ। नहीं, ये सिर्फ मिसेस कोठारी के ब्यूटी पार्लर में बन सकता है। क्यों, उसके पास इस हेयर स्टाइल के कॉपीराइट्स है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड भाभी, एक इंडियन ब्यूटिशियन और एक फॉरेन रिटर्न ब्यूटिशियन में बहुत फर्क होता है। अरे मालूम है। अरे नहीं, वो लोग लेटेस्ट और सेक्सी हेयर स्टाइल बनाते हैं, इसीलिए मिसेस कोठारी के ब्यूटी पार्लर में इतने सारे कस्टमर्स आते हैं। हाँ ये तो सच बात है, उसके तो 5 पार्लर्स हैं और मैं अपना पार्लर घर में चलाती हूँ। डोंट वरी भाभी, अगर आपको तरक्की करनी है ना तो आप भी एक फॉरेन रिटर्न ब्यूटिशियन को बुला लीजिए। अरे आइडिया तो अच्छी है, मगर मैं उसे लाऊं कहाँ से? न्यूज़पेपर में ऐड दे दीजिए। ग्रेट आइडिया, ग्रेट। थैंक यू रश्मि। लेकिन रश्मि एक बात कहूं, इस नूडल्स से तेरी ओरिजिनल हेयर स्टाइल ही ज्यादा अच्छी है। थैंक्स। Nature is beautiful. Yes, nature is beautiful. In nature, we have रोमांस विद नेचर। शी चाचू, इतनी भरी जवानी में आप ये अजीबोगरीब किताब पढ़ रहे हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अरे घर जाइए, इतनी ब्यूटीफुल बीवी, उनके साथ रोमांस कीजिए। ये क्या नेचर के साथ आप रोमांस कर रहे हो? अरे कैसे करूं रोमांस? रोमांस करने के लिए बीवी घर में होनी चाहिए ना। महीने में 25 दिन रश्मि बाहर रहती है। सब्स्टिट्यूट चाचू, सब्स्टिट्यूट। 25 दिनों के लिए आप कोई टाइम पास मॉडल ढूंढ लीजिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अरे चीची के पास इतने ढेर सारे बॉयफ्रेंड्स हैं और कमाल है आपके पास एक भी गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? है ना गर्लफ्रेंड। कहाँ है? वहाँ। ये कौन है? अरे वहाँ मतलब जापान में। अच्छा जापान में, नाम क्या है? चीची मोके चोईचाई इश। इतना लंबा नाम? सरनेम भी है ना साथ में। अरे जापान वाली को मारो गोली, यहाँ पर ढूंढो। नहीं, यहाँ मुझे क्या है, इंडियन लेडीज फुटवेयर से डर लगता है। अरे मजाल है जो हर्ष के होते हुए कोई मेरे चाचू को चप्पल मारे। अच्छा तो एक काम कर, तेरे पास गर्लफ्रेंड्स है ना इतनी सारी, हाँ? उसमें से एक आध मुझे दे दे, चलेगी? बिहेव योरसेल्फ चाचू, दिस इज योर प्रॉब्लम, इसीलिए लड़की भी आप ही ढूंढिए। अरे यार हर्ष, अगर मुझे ढूंढना आता तो अब तक मैंने ढूंढ ली होती। तेरी बात और है, तेरा क्या है, इनबॉर्न टैलेंट है। तू लड़की की ओर देखता है और लड़की पटी, लड़की की ओर देखा, लड़की पटी। मुझे आप पर तरस आ रहा है चाचू, इसीलिए आज से आप मेरे छेले। ओके गुरुजी। तो जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे करो चाचू। हाँ। आज के बाद तुम्हें जो भी लड़की पहली नजर में पसंद आए, हाँ। उससे दोस्ती कर लो। फिर क्या 25 दिनों के लिए आप भी बिजी हो जाओगे। चम चम चमचू। तुम्हारा मतलब है रश्मि 25 दिन चीचा पूछो चमचू। नहीं, छोड़ो छोड़ो नो, छोड़ो। यू कैन डू इट चाचू, सो डू इट। Excuse me. Excuse me. आपको देख के मैं अपना नाम भूल गया। होता रहता है, लेकिन मेरा नाम सलोनी है। ओह, बड़ा ही प्यारा नाम है, बिल्कुल आपकी तरह। वैसे आप यहाँ किस लिए आई हैं? वो मिसेस राधिका देसाई से मिलने। राधिका देसाई? क्यों, नहीं है? नहीं, मैं सोच रहा हूँ यहाँ राधिका देसाई कौन है? मैं हूँ क्रिश। अरे हाँ, यही तो है। राधु, इनसे मिलो, ये है सजनी। सजनी नहीं, सलोनी। ओह सलोनी। नाइस मीटिंग यू। वो वैसे आपने ब्यूटिशियन के लिए ऐड दिया था? करेक्ट। आइए ना, आइए। चलिए। तुम कहाँ जा रहे हो? नहीं, इंटरव्यू जो लेना पड़ेगा, बहुत सारी चीजें पूछनी पड़ेगी वो ना। मैं करूंगी। तुम्हें कोर्ट जाने के लिए देर हो रही है क्रिश। मुझे देर हो रही है। क्रिश। सॉरी, मुझे देर हो रही है। ओके, बाय सलोनी। See you. बाय Bye. बाय Bye. बाय। Bye. बैठो ना। बैठो। राहुल, राहुल, अरे रश्मि, तुम कब आई? मेरी बात छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? खिड़की से झुक झुक कर क्या देख रहे हो राहुल? ओह, मिस्टर वर्मा को। चंपक, ये मिस्टर वर्मा नहीं है, ये मिसेस वर्मा है। वही स्लिप ऑफ टंग, मिसेस वर्मा को। स्लिप ऑफ टंग। और पिछले 2 दिन से राहुल तुम इस खिड़की के पास खड़े रहते हो, हमेशा। खाना भी यही खाते हो, चाय भी यही पीते हो, क्या बात है? ओह, मैं सर्वे कर रहा हूँ। सर्वे? किसका
सर्वे राहुल? चिड़ियों का। मैं एक्चुअली देखना चाहता हूँ कि हमारे एरिया में टोटल कितनी अनमैरिड कितनी चिड़िया है। एक तो तुम्हारे सामने ही खड़ी है ना। यस, एंड शी इज मैरिड टू मी। मैं अपने बारे में बात नहीं कर रही हूँ राहुल, मैं मिसेस वर्मा के बारे में बात कर रही हूँ। क्या बात कर रही हो रश्मि? मैं तुम्हारे सिवा किसी लड़के के सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। आई एम वन मैन वुमन। आई एम वन वुमन मैन। जो कुछ भी हो, लेकिन आइंदा अगर इस खिड़की के पास खड़े रहे ना तो यू विल बी अ नो वुमन मैन। इज दैट अंडरस्टूड? यस। ए मिसेस वर्मा, अंदर जाओ। हाँ, अंदर जाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम भी अंदर आओ। चलो चलो। मिस्टर वर्मा, अंदर जा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं, मैं चाय कॉफी नहीं पीती। क्यों? क्योंकि उसके बाद आप सैलरी कम करने के लिए कहेंगी। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाभी हाय, ये तो हमारे पड़ोसन है। नहीं, ये मेरी ब्यूटिशियन है। ब्यूटिशियन? नो वंडर, सो ब्यूटीफुल। हेलो, हाय, आई एम राहुल। आई एम सलोनी। सलोनी, माय गुडनेस, व्हाट अ कोइंसिडेंस भाभी। इनका नाम एस से शुरू होता है, तो जिनका भी नाम एस से शुरू होता है ना, उनसे मेरी बड़ी पटती है। फॉर एग्जांपल रश्मि देख लो। एस से शुरू होता है। नहीं, आर ए एस। ओह यस यस यस। फिलहाल जरा सब्जी मंडी से 1 किलो टमाटर लेकर आना। क्या है? क्या आप भी खूबसूरत लड़की के सामने मुझे ऐसे छोटे मोटे काम देती रहती है? तो फिर ये यकीन नहीं करेगी ना कि मैं जापान रिटर्न इंजीनियर हूँ। जाओ जल्दी टमाटर लेकर आना, नहीं तो प्याज की तरह टमाटर के भी भाव बढ़ जाएंगे। ओह यस, जा भी जाता हूँ। ओके, एक्सक्यूज मी। बाय सलोनी। हाय। बाय। मैं सब्जी लेके आता हूँ। जाओ। किसका काम? अरे आओ आओ आओ, मिल्खा सिंह आओ। सॉरी, तारा सिंह आओ। ओह दिनसू, दिनसू। बोलो बोलो, जो बोलना है बोलो। अरे दिनसू, अच्छा किया तू आ गया, अब मेरा टाइम पास हो जाएगा। तो क्या मैं टाइम पास हूँ क्या? अरे तू चीज ही टाइम पास वाली है दिनसू। तू जब भी आता है दुनिया भर की खबरें लेकर आता है और मेरा टाइम पास हो जाता है। तो देख, आज एक नया खबर लाया हूँ। अच्छा? रोमांसिंग खबर लाया हूँ। रोमांसिंग खबर? किसी लड़की वड़की को पटाया है क्या? नहीं, मैं नहीं बताया। तो? मैंने पढ़ा है कि आदमी जब भी बूढ़ा होता है ना, रोमांसिंग चालू रखता है तो उस जवान जैसा लगता है। ओह, लेकिन बूढ़ा तो तू है, मैं तो 40 साल का गठीला जवान हूँ। अच्छा, तो गठीला जवान रहना मांगता है तो रोमांसिंग चालू रख। रोमांसिंग तो चालू ही है दिनसू। मेरी बीवी की शक्ल देखकर तुझे पता नहीं चलता? अरे निका, ये तो अंदर की बात है, दाल बात है। वीकेंड के ऊपर कभी चिकन खाते हैं ना, चिकन। ओह, बाहर जाके चिकन। लेकिन दिनसू, मैंने बाहर जाके चिकन को हाथ लगाया और मेरी बीवी को पता चल गया तो मेरे तो दाल भात के भी वांदे हो जाएंगे ना। अरे उल्लू ने डोम, चिकन को बाहर ले जाने का नहीं, अंदर रखने का। और कुछ 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 ओह, कुचुक कुचुक। वैसे दिनसू, ऐसी कुचुक कुचुक वाली एक बात हो गई है। क्या है, हमारे घर में एक ब्यूटिशियन नौकरी करने के लिए आई है। उसको देखकर मेरे दिल में भी कुचुक कुचुक होना शुरू हो गया है। आगल बार डेट पे लेके जाओ। लेके तो जाऊं, लेकिन क्या है, पहले उसके साथ बात तो करनी पड़ेगी ना। उसके पास जाने के लिए मुझे कोई आइडिया चाहिए। मैं आइडिया दिखाता हूँ। देखो, क्या है, औरत लोग का दिल होता है ना, जिगर होता है ना, एकदम मोम की तरह सॉफ्ट होता है। वो गम की बात कर, सैड स्टोरी सुनाओ, पिघल के पानी हो जाएगा। लेकिन मेरी जिंदगी में तो कोई गम है ही नहीं दिनसू। आई एम अ हैप्पी मैन। अरे उल्लू ने डोम, गम पैदा करो। ओह, गम पैदा करूं? ओह, थैंक यू दिनसू, थैंक यू। कांग्रेचुलेशन सलोनी, मेरी सारी क्लाइंट्स इतनी खुश हैं। क्या हेयर स्टाइल्स बनाई है, क्या हेयर कट्स दिए हैं तूने उनको। चलो मैं और क्लाइंट्स को मिलकर आती हूँ। वो क्यों? पब्लिसिटी करने और बिजनेस बनाने। हाँ, बाय। सजनी नहीं, कितनी बार कहा सलोनी। ओह सलोनी, आप इतने भुलक्कड़ क्यों हैं? क्या बात है सलोनी, मेरी ऐसी हालत मेरी बीवी की वजह से हो गई है। क्या है, मेरी बीवी जो है वो हमेशा बीमार रहती है ना। कभी डायबिटीज, कभी ब्लड प्रेशर, कभी कैंसर। कैंसर नहीं सर दर्द, कभी सर दर्द। अब इतनी सारी बीमारियों की वजह से क्या है कि मैं
मैं हमेशा मेरी बीवी के बारे में सोचता रहता और ये सोचते सोचते एक दिन मेरे दिमाग पर प्रेशर आ गया और मैं भुलक्कड़ हो गया। How sad. तुम जानती हो सलोनी, जानती हो मैं पिछले 10 सालों में खुल के हंसा भी नहीं हूँ। क्यों? आपकी कोई दोस्त नहीं है? नहीं, दोस्त नहीं है, बनाना चाहता हूँ। ये भैया यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं बाल कटाने जय हिंद आर्ट की बजाय ब्यूटी पार्लर में तो नहीं आ गए? जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ ना तो मुझे कॉलेज की एक गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। जब भी मैं गम में डूबा रहता था मैं उसके चेहरे को याद करता था और गम गायब हो जाता था। झूठ बोले, कौवा काटे, झूठ बोले। राकेश तू क्या कर रहा है यहाँ? राकेश नहीं भैया, राहुल। राहुल तू यहाँ क्या कर रहा है? जब भी देखो कौवे की तरह गलत वक्त पर खिड़की के ऊपर आके बैठ जाता है। अरे भैया दिनशु भाई का फोन है, कह रहे हैं बहुत तगड़ा डाइवोर्स का केस मिला है। दिनशु नहीं जानता मैं कितना अर्जेंट काम कर रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सलोनी, मैं अभी एक अर्जेंट काम निपटा के आया। अरे भैया संभालिए थैंक यू। सो राइट। सलोनी, हाय। हाय। मैं अगर तुम्हें ये चॉकलेट दूं तो तुम नाराज तो नहीं हो जाओगी? नाराज? मुझे तो चॉकलेट बहुत पसंद है। ओह, 10-15 और ले आऊं? क्या मुझे चॉकलेट बांटनी बहुत अच्छी लगती है। मोहल्ले के सारे बच्चे मुझे चॉकलेट अंकल कहकर पुकारते हैं। मैं क्या बुलाऊं? तुम्हें पूरा फ्रीडम है, तुम्हारे जो जी में आए तुम मुझे बुला सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हें चॉकलेट बॉय कहकर बुलाऊंगी। ओह सलोनी, मैं मर जाऊंगा। एक बार और मेरे कान में बोल दो प्लीज। चॉकलेट बॉय। नहीं आहिस्ता बोलो। चॉकलेट बॉय। एक बार और बोलो। राहुल। ओह, रश्मि आ गई, मैं अभी आता हूँ। जाते जाते एक बार और बोल दो प्लीज। राहुल। छोड़ो, जाने दो। चॉकलेट बॉय। देखो के तरकीब नंबर 2, लड़की को और पास लाना है ना तो एक चीज याद रखो, क्या? हर रोज अपनी बाइक पे बैठाओ और उसको घर छोड़ के आओ। वो तो मैं रोज घर पर छोड़ के आऊं दिनसू, लेकिन अगर मेरी वाइफ ने सलोनी को मेरे साथ बाइक पर देख लिया तो बाइक गैरेज में जाएगी और मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा। के डोंट टेल मी कि तुम्हारी वाइफ तुम्हारी पर 24 घंटा नजर रखती है। नहीं, 24 घंटा तो नजर नहीं रखती, लेकिन क्या है हमारे घर में और भी जासूस है ना। डोंट वरी, उन जासूसों पर ये जासूस नजर रखेगा। क्या बात कर रहा है? एक बात बता दिनसू, तेरा जन्म किसी जासूस के यहाँ हुआ था? क्यों? अरे जासूस पर जासूसी करने वाला तो मैंने पहला आदमी देखा। ये मेरा साइड बिजनेस है। डोंट वरी अबाउट दैट, गेट इनटू एक्शन, ऑल द बेस्ट। कितनी बास आती है। अब ठीक है। चलो राहुल, मुझे देर हो रही है। ठीक 6 बजे मुझे एयरपोर्ट पहुंचना है। कम ऑन। तुम जाओ। हाँ, तुम मुझे छोड़ने नहीं आ रहे हो? नहीं, मेरी आज क्या है, एक बहुत अर्जेंट इंपॉर्टेंट मीटिंग है क्लाइंट के साथ। क्लाइंट के साथ? लो, तुम कोई बिजनेस नहीं करते हो, अचानक ये क्लाइंट की मीटिंग कहाँ से आ गई? मैंने तुम्हें बताया नहीं। नहीं। वो मैंने चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी खरीद ली है। चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूशन की एजेंसी खरीद ली है? आउटराइट। बहुत अच्छा बिजनेस है। हाँ, ओके। वैसे भी जब तुम मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आते हो मैं हमेशा प्लेन मिस करती हूँ। क्या करूं, मेरा मोटर बाइक एंड मौके पर धोखा दे देता है, इसलिए आज तुम कोई रिस्क मत लो। जाओ जल्दी, टैक्सी पकड़ो, जाओ। रिस्क नहीं, रिस्क। हाँ वही रिस्क। ओके, बाय। बाय। मेरी रश्मि बेचारी कितनी भोली है, कुछ भी फेंको मान जाती है। रश्मि मैं सच कह रहा हूँ, वाकई में मैंने खरीदी है एजेंसी। अरे मैंने कब मना किया, मैं ये पर्स लेने आई थी। ओह बाय। बाय। सलोनी, मैं आ रहा हूँ। ओह, ये सलोनी अभी तक क्यों नहीं आई? अब तक तो आ जानी चाहिए थी। ये कौवा यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मुझे जवान और तंदुरुस्त रहने में मदद नहीं करने वाला। छुप जाता हूँ। यार, ये तो हमारी मोटर बाइक है। भैया कितना भुलक्कड़ है, हमारी मोटर बाइक यहीं छोड़ के चले गए। और सलोनी के आने का टाइम हो गया। अगर वो आ गई तो इसी मोटर बाइक पर बिठा करके ये दोस्ती छोड़ेंगे। रश्मि! अरे कहाँ गई? तुम कहाँ? एयरपोर्ट नहीं गई? अरे मुझे अभी पता चला कि मेरी फ्लाइट डिले हो गई और मुझे एक भी टैक्सी नहीं मिल रही थी विद टेप रिकॉर्डर। ओहो, अरे वाह वाह, तुम तो कह रहे थे तुम्हारी बाइक खराब है।
बाइक खराब नहीं है, मेरा नसीब खराब है। मतलब वो स्पार्क प्लग खराब हो गया था, अब ठीक हो गया है। लेकिन तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? मैं क्लाइंट का इंतजार यहीं मिलने का तय किया था ना। I've got an idea. मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करती हूँ, फिर साथ में निकलेंगे। ओके? हाय रश्मि, हाय राहुल, हाय सलोनी, हाय। तुम लोग कहीं बाहर जा रहे थे? एक्चुअली मैं एयरपोर्ट जा रही थी। ओह ओके, मैं भी वहीं जा रही थी। चलो साथ चलते हैं। रियली सुपर्ब आइडिया। राहुल, मैं सलोनी के साथ जा रही हूँ। सॉरी, तुम्हें अकेला इंतजार करना पड़ेगा। बाय चिकू। बाय। पनवती पनवती पनवती। छैया 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 चल हाय छैया। नहीं है वहाँ पे, नहीं है। कहीं जा रहे हो? हाँ, मैं जज से मिलने जा रहा हूँ होटल में। होटल में? उसके घर में जा रहा हूँ। अच्छा, तो चलो मैं भी चलती हूँ। नहीं राधू, तुम नहीं चल सकती ना। क्यों? वो क्या है कि वो जज की नजर जो है ना बहुत ही खराब है। जैसी तुम्हारी जैसी खूबसूरत औरत को देखता है ना तो वो बुढ़ा सठिया जाता है। एक्सक्यूज मी। Yes, yes, sure. हेलो। हेलो क्रिश, मैं सलोनी बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो समीर। समीर? मैंने बोला सलोनी। हाँ भाई बोलो ना। आज मिलने आ रहे हो ना अभी लव गार्डन में? हाँ मिल रहा हूँ सजनी। मेरा मतलब है समीर, मिल रहा हूँ। ओके, सी यू। अब कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ मैं राधू। समीर, सजनी। कौन है ये सजनी? कौन है? अब देखो तुम मुझे ज्यादा कंफ्यूज मत करो, हाँ, वरना मैं भूल जाऊंगा मुझे कहाँ जाना है। कहाँ जाना है? मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर? अभी तो जज के पास जा रहे थे। मतलब पहले डॉक्टर के पास जाऊंगा, बाद में जज के पास जाऊंगा, बाद में घर चला आऊंगा। अपने ही ना? हाँ ओके। ओके, बाय राधू, बाय। चल छैया छैया। भुलक्कड़ बंदा अच्छा फायदा उठा रहे हो क्रिश। ओ ये सलोनी अभी तक क्यों नहीं आई? हाँ? ओह नो, लगता है ये घड़ी बिगड़ गई है। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या वक्त हुआ है? 6 बज रहे हैं भैया। राहुल, तुम? हाँ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ पिज्जा खाने आया हूँ। तो यहाँ बहुत अच्छे पिज्जा मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं क्यों आया हूँ? मैं भूल गया। तू एक काम कर, कोल्ड ड्रिंक मंगवा, तब तक मैं याद करता हूँ कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। हाय क्रिश। हाय राहुल। रश्मि तुम? राहुल तुम? अरे क्या हुआ, तुम दोनों की सूरत ऐसी क्यों दिख रही है? तो क्या करूँ, इसकी शक्ल ही ऐसी है। जब भी इसकी शक्ल देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है दीवार पर किसी गुजरे हुए इंसान की तस्वीर टांगी है। भैया, भाभी ये झूठ बोल रहे हैं। जानती हूँ, मुझसे कहकर निकला था कि मैं जज से मिलने जा रहा हूँ, यहाँ आकर पहुँचा। भाभी मुझे तो डाउट है ये किसी से मिलने आए हैं। वो भी जानती हूँ राहुल कि ये यहाँ किससे मिलने आए हैं। किससे मिलने आए हैं? सलोनी से। हाँ अब याद आया, मैं तो यहाँ सलोनी। देखा, ये आदमी तो इस तरह से झूठ भी नहीं बोल सकता। और अपने आप को बहुत चालाक वकील समझते हैं। और तुम ठहरे श्रीमान सत्यवादी। क्यों, तुम भी तो यहाँ सलोनी से मिलने आए थे? रश्मि, तुम्हारे सारे मैनर्स कहाँ गए? देखते नहीं हो मैं बड़ी भाभी से बात कर रहा हूँ। जस्ट कीप क्वाइट। You keep quiet, झूठे कहीं के। इन दोनों की सारी बातें मैंने सुन ली है और ये मुझे फोन पे बेवकूफ बना रहा था। लेकिन तुम दोनों के लिए है ना बैड न्यूज है। पता है भाभी ने सलोनी को क्या किया? पार्लर से निकाल दिया। ओह राधू, तुम तो सीबीआई वालों से भी ज्यादा चालाक निकली। सॉरी भाभी, हम दोनों जरा बहक गए थे। हाँ, लेकिन आई स्वेयर हम दोनों के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं था। हमने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया। अरे तुम दोनों कुछ कर भी नहीं सकते हो। हाँ। अरे तुम दोनों तो डरपोक हो, और तुम दोनों जैसे लल्लू पंजू के हाथ वो छमक छलोक कभी नहीं आ सकती। मेरे करीब बैठो ना सल्लू। तुम एक बात बताओ, अच्छा हुआ जो तुमने मेरी माँ की नौकरी छोड़ दी। अरे बहुत जलकुकड़ी टाइप औरत है, पता है, बहुत किचकिच करते रहती है। और मेरी वो चीची है कैंडी फ्लॉस, बहुत खड़ूस टाइप औरत है, कभी उसके मुंह नहीं लगा। लेकिन तुम्हारे डैडी और तुम्हारे चाचू है ना, वहाँ कार्टून है। अब देखो ना, तुम्हें पटाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे थे वो लोग, लेकिन पटाया किसने? मैंने। देखा, इसे कहते हैं नाच करे बंदर और मार खाए मदारी।